डीडी किसान, बदलते भारत की शान। एक तरफ बड़ी बड़ी इमारतें, भागती दौड़ती जिंदगी, नौकरी पेशा लोग, चमक दमक आलीशान घर मकान, तो दूसरी तरफ शांत वातावरण, फूलों की महक, लहलहाती फसल, गांव की पगडंडियां, खेत खलिहान। तस्वीरें देश की राजधानी दिल्ली की हैं। जी हाँ, दिल्ली। इस चकाचौंध के बीच राजधानी में खेतीबाड़ी होती है। कई कई गांव बसे हैं। अन्नदाता विभिन्न प्रकार की फल फूल सब्जियों की खेती करते हैं। उत्तर से लेकर दक्षिण, पूरब से लेकर पश्चिम, डीडी किसान की किसान यात्रा गांव-गांव तक न सिर्फ पहुंच रही है, बल्कि ग्रामीण भारत में हो रहे बदलाव की कहानी आप तक पहुंचा रही है। इसी कड़ी में आज बात देश की राजधानी दिल्ली के एक गांव की। नमस्कार, किसान यात्रा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हैदर ज़ैदी और आज किसान यात्रा हमारी पहुंची है नई दिल्ली के नजफगढ़ के सारंगपुर गांव। और इस गांव में किसान यात्रा के दौरान हम समझेंगे कि कितने विकास के पथ पर हैं हमारे किसान और हमारे किसानों को जो योजनाएं जमीन पर उतारी जा रही हैं उनसे कितने वो लाभान्वित हो रहे हैं। ये समझने के लिए हम किसानों से बात करेंगे, अधिकारियों से, कर्मचारियों से बात करेंगे और समझाएंगे आपको कि कैसे बदल रही है हमारे किसानों की जिंदगी। ये समझने के लिए चलते हैं गांव की ओर और बढ़ते हैं और जानते हैं कितना विकास के पथ पर पहुंचा है गांव। बहुतायत लोगों को नहीं पता होगा कि दिल्ली में इस तरह के गांव भी हैं, वो भी दर्जनों की संख्या में। यहाँ भी खेती बाड़ी है, पशुपालन है, गांव वाला रहन सहन है। हाँ, महानगर से सटे होने के नाते थोड़ा सा शहर का असर देखने को मिल सकता है। जहाँ तक नजर जाएगी, दूर दूर लहलहाती फसल, खेतों में काम करते किसान, तमाम घरों में पशुधन देखने को मिल जाएंगे। या यूं कहें कि दिल्ली के किसानों ने शहर के बीचों बीच आज भी गांव को जिंदा कर रखा है। यहाँ करीब 35,000 हेक्टेयर भूमि पर आज भी खेती फलती फूलती है। देश के बाकी हिस्सों की तरह दिल्ली के किसानों का भी सरकार और हमारे कृषि वैज्ञानिक ख्याल रख रहे हैं। नमस्कार, नई दिल्ली के सारंगपुर गांव से आपका किसान यात्रा में स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हैदर ज़ैदी और आज किसान यात्रा में हम सारंगपुर पहुंचे हैं ये समझने के हमारे किसानों की जिंदगी कितनी बदल रही है, हमारे किसान कितने आगे बढ़ रहे हैं, कितने विकास के पथ पर हैं। ये समझने के लिए हम शुरुआत करते हैं सारंगपुर से और सारंगपुर में किसानों से तो बात करेंगे ही, लेकिन शुरुआत एक साइंटिस्ट के साथ करते हैं। वो क्या संदेश देंगे हमारे सारंगपुर के किसानों को, ये समझने के लिए बहुत स्वागत है। उनके पास चलते हैं। दूरदर्शन किसान पर आपका बहुत स्वागत और आपसे समझेंगे कि क्या कहना चाहेंगे आप सारंगपुर के किसानों को और किस तरह से देखते हैं यहाँ की खेती को। कि नमस्कार किसान भाइयों, मैं डॉक्टर जयप्रकाश गोदारा, कृषि विज्ञान केंद्र नई दिल्ली उजवा। कि आज जब हम सारंगपुर में आए हैं और हम देख रहे हैं कि आजकल कृषि की तरफ लोगों का रुझान थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, तो कृषि के साथ साथ पशुपालन की मैं बात करूंगा। पशुपालन की तो कृषि के साथ साथ आपका पशुपालन भी उतना ही महत्वपूर्ण है कि जितनी आप खेती करते हैं, क्योंकि जिसमें हम बात करते हैं कि प्राकृतिक खेती की, तो इसके अंदर पशुओं की एक अहम भूमिका हो जाती है। और जिसके अंदर हम बात करते हैं गोपालन की, तो गोपालन के अंदर हम करते हैं कि भी हमें जो हमारी देसी नस्लें हैं तो उनके ऊपर अधिक ध्यान देकर उनकी हमें पालन करना चाहिए। कि जिसके अंदर हमारे इस क्षेत्र की बात करते हैं तो साहिवाल, गिर, थार पारकर, ये नस्लें जहाँ से कि जो आज हम नस्ल सुधार कार्यक्रम में अगर देखते हैं तो इन नस्लों में भी हमारे पास 18 से 20 लीटर तक के पशु उपलब्ध हैं। क्योंकि यहीं आसपास के आपके गांव में मैं देखता हूं तो कई किसान भाइयों के पास 22-22 लीटर तक के भी अपने साहिवाल की गायें हैं। तो हमें इसके साथ साथ, क्योंकि कृषि क्या है, एक कृषि भी जैसे गोपालन पे आधारित ही एक जैसे करते हैं प्राकृतिक खेती की, कि गाय के गोबर से ही आप खाद बनती है, उसको आप अपने खेतों के अंदर जब प्रयोग में लाते हैं तो वही आपकी एक जैविक खेती की तरफ एक आपका रुख भी हो जाता है। तो गाय की एक बहुत अहम भूमिका है। तो और साथ साथ अगर हम बात करते हैं कि जैसे कि दूध, दही और इस तरीके जितने भी उत्पाद हैं,
तो पशुओं से जो हमें मिलते हैं वो स्वच्छ और वो होने चाहिए। उनके अंदर आजकल जैसे एंटीबायोटिक का प्रयोग चल रहा है कि जैसे अगर करते हैं कि दिल्ली क्षेत्र की बात करते हैं तो मिलावटी दूध का भी काफ़ी प्रचलन हो रखा है। तो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए हमें किसान भाइयों से आग्रह करूंगा कि वे अधिक से अधिक अपना पशुपालन के ऊपर ध्यान दें, क्योंकि पशुपालन कभी भी नुकसान का सौदा नहीं है। उसमें अगर आप सही सिस्टमेटिक अगर अपना करते हैं कि हमें कौन सी नस्ल की गाय रखनी चाहिए, क्या इसका हमें चारा प्रबंधन करना चाहिए, समय पे हमें इससे कौन सा टीकाकरण करवाना चाहिए और कौन कौन सी हमें इसको कृमिनाशक या डिवॉर्मिंग इसकी हमें करवानी चाहिए, तो आपका पशु स्वस्थ रहेगा और उसमें आपको कहीं भी नुकसान का इसमें कहीं भी कोई पॉइंट नहीं है। तो इसके लिए मैं किसान भाइयों से आग्रह करूंगा, इसकी हम जैसे कृषि विज्ञान केंद्र में समय समय पे हम उचित जानकारी भी देते हैं और इसकी हम हर वर्ष इसकी हम 10 दिवसीय एक प्रशिक्षण कार्यक्रम भी चलाते हैं कि जिसके अंदर हम किसान भाइयों को शुरुआत से लेके पूरा इसमें हम डिटेल में समझाते हैं कि किस तरीके से आपको अपना डेयरी पालन करना चाहिए। धन्यवाद। अक्सर किसानों को खेतीबाड़ी के अलावा अतिरिक्त आय के लिए अतिरिक्त प्रयास की सलाह दी जाती है, जिसमें मत्स्य पालन, मुर्गी पालन, पशुपालन शामिल हैं। देश के करोड़ों किसान इन्हीं अतिरिक्त प्रयासों की बदौलत आज अतिरिक्त आय अर्जित भी कर रहे हैं। किसान यात्रा में हम आगे बढ़े, सारंगपुर गांव के किसानों से मिले, उनसे बातचीत की और जाना कि दिल्ली के गांव में मूलभूत सुविधाओं की पहुंच कितनी है। नई दिल्ली के नजफगढ़ के सारंगपुर गांव में हम पहुंचे और किसान यात्रा के दौरान लोगों से बातचीत करेंगे, समझेंगे उनका गांव सारंगपुर कितना बदला है, कैसा है उनका गांव सारंगपुर। एक शख्स हमारे साथ है, उनसे बात करते हैं और समझते हैं। क्या नाम है आपका? धर्मपाल है जी। कौन से गांव के रहने? गांव सारंगपुर विधानसभा मटियाला। हाँ, कैसा है गाँव? गांव बिल्कुल साफ और सफाई से बिल्कुल अच्छा गाँव है जी। हाँ। प्रधानमंत्री जी ने और हमारा जो अभी MLA बना बीजेपी का, उसने बड़ा अच्छा काम शुरुआत कर अभी गली नाले जो है सभी कंप्लीट कर दिए। एक जो ढासा से सारंगपुर रास्ता आ रहा था, एक ड्रेन से जो सारंगपुर रास्ता आ रहा था, उसका भी काम जल्दी चालू हो जाएगा जी। और तालाब का भी बड़ा बहुत अच्छी है जी, नालियाँ बहुत अच्छी है जी। अच्छा, पानी की व्यवस्था? पानी की सुविधा बड़ी अच्छी है जी। स्कूल है जी, डट जा स्कूल 5वीं कक्षा तक है जी। अच्छा, हाँ जी। स्कूल ठीक है? हाँ, स्कूल ठीक है जी। अस्पताल नहीं है जी। अच्छा, अस्पताल नहीं है। हाँ जी। अन्नदाता धर्मपाल कहते हैं कि गांव में बिजली, सड़क, शिक्षा जैसी मूलभूत सुविधाओं के होने से जिंदगी आसान हुई है और उन्हें और बेहतर होने की उम्मीद है। सारंगपुर गांव के ही किसान गुलशन कुमार से भी हमने गांव के विकास को लेकर बात की। उनका कहना है कि सब कुछ बढ़िया है, बस विगत कुछ वर्षों से उनके गांव में पीने के पानी की दिक्कत बनी हुई है। अब नई सरकार से इस समस्या से निजात पाने की उम्मीद है। मेरा नाम गुलशन कुमार, गांव सारंगपुर, विधानसभा मटियाला, दिल्ली प्रदेश। पूछिए सर। बताइए गांव के बारे में, कैसा है गांव में हमारे में सभी प्रकार की सुख सुविधाएं हैं। बस एक पानी की समस्या है जो कि विगत पिछले 20-30 वर्षों से है, क्योंकि जो जमीन का भूजल स्तर है वो बिल्कुल खारा है और गांव में पानी की लाइन आज तक बिल्कुल किसी ने डाली नहीं है। ना पीने के पानी की मुख्य सड़कें ठीक हैं। खेती किसानी कैसे करते हो? खेती किसानी जैसे कि जो ये ड्रेन नंबर 8 है, इसके अंदर से पाइपलाइन डाल के और अपने जो जमीन के ट्यूबवेल का पानी होता है उससे खेती करते हैं। ठीक है, चलिए, बहुत शुक्रिया। नजफगढ़ के ग्रामीण इलाकों में बसे गांव के किसान मुख्य रूप से खेती-बाड़ी पर ही निर्भर हैं। किसान गेहूं, चावल, बाजरा, सब्जियां और फूलों की खेती करते हैं। राजधानी क्षेत्र होने की वजह से उनकी फसलों के दाम अच्छे मिल जाते हैं। यही कारण है कि गांव वालों की पहली पसंद कृषि ही है। मेरा नाम हुक्मचंद है, सारंगपुर गांव का रहने वाला हूँ, नजफगढ़ ब्लॉक, दिल्ली 73। गांव के बारे में यही है, हमारा छोटा सा गांव है, 250-300 घरों का, और सभी मिलजुल के रह रहे हैं। जाति ज़्यादा नहीं है, ब्राह्मणों की और जाटों की 2 जातियां हैं। और हमारा गांव
800 प्लस सालों से बसा हुआ है। बहुत ही शानदार भाईचारा है। खेती का काम अब तो सर्विस भी करते हैं लोग, और वही वैसे भी प्राइवेट में हो चाहे निजी कंपनियों में जाना हो, लेबर नहीं है। भगवान की दया से हमारे गांव का कोई भी आदमी लेबर का रोल नहीं करता, सभी अपना खेती से ही कमाए खाते हैं या सर्विस से। ये क्या हो रहा है? काशवी, इतने कम मार्क्स? काशू बेटा पढ़ा करो, पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मम्मा मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो। आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब? वो देखो। सिर्फ बैक पर छपा ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का निशान पहचानिए। पीजीएस ऑर्गेनिक का ये लोग उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं। अब समझे मम्मा, अगर मैं प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स कहाँ से लाऊंगी? अच्छा बच्चों, जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए। पिछले कुछ दशकों में दिल्ली की राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में विस्तार और औद्योगिकीकरण की वजह ने किसानों की जमीनों को प्रभावित किया है। ये बात सच है कि कृषि योग्य भूमि को आवासीय परियोजनाओं, सड़कों और औद्योगिक इकाइयों के लिए अधिग्रहण होने से दिल्ली में कृषि योग्य भूमि सिकुड़ी हुई है। ऐसे में जो किसान पहले बड़े पैमाने पर खेती करते थे, वे अब छोटे छोटे टुकड़ों तक ही सीमित हो गए हैं। बावजूद इसके किसानों के पास परंपरागत खेती के लिए ठीक ठाक जमीनें हैं। वर्तमान में इन्हीं जमीनों पर गेहूं की फसल कटने को तैयार है और कई जगह फसलें कट भी रही हैं। कृषि वैज्ञानिक समरपाल कहते हैं कि गेहूं की फसल की कटाई के बाद किसान अपने खेतों को खाली छोड़ देते हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं करना चाहिए। गांव सारंगपुर में किसान यात्रा के दौरान एक साइंटिस्ट हमें यहाँ मिले हैं जिनका नाम है डॉक्टर समरपाल। डॉक्टर समरपाल हमारे किसानों को क्या संदेश इस यात्रा में देना चाहेंगे और क्या कहना चाहेंगे, उनसे जानते हैं। बहुत स्वागत दूरदर्शन किसान पर आपका। क्या कहना चाहेंगे हमारे सारंगपुर के किसान? जी, सभी को नमस्कार। पहला तो ये है कि सारंगपुर के मतलब जो किसान है, बाकी जो भारतवर्ष के किसान है, सभी को संदेश है, एक कॉमन संदेश है। वो ये है कि जो किसान भाई गेहूँ की खेती करते हैं और गेहूँ की फसल कटने वाली है और कट भी रही है, तो वो अपने खेतों में खाली ना छोड़े उन्हें। उसमें खाली न छोड़ने का मतलब यह है कि मूंग की फसल लें वो, और मूंग की फसल की बुवाई तुरंत गेहूं की कटाई के बाद कर दें, और उसमें 3 से 4 पानी की आवश्यकता होगी। और MH 421 मूंग हरियाणा 421 का बीज बोएं वो, और 60 दिनों पक जाएगी वो। उसके बाद जो धान की फसल लेते हैं किसान, वो धान की फसल ले सकते हैं, क्योंकि जून के महीने में ये फसल मूंग की कट जाएगी। और उससे पहले किसान भाई एक चीज़ और कर लें कि जो उनके खेत हैं, उनकी खेत की जो मिट्टी है उसकी टेस्टिंग जरूर कराएं। उसके लिए सॉइल सैंपल लें और अपने निकटवर्ती कृषि विज्ञान केंद्र या किसी कृषि संस्था में जाके जो मिट्टी है उनकी उसकी जाँच कराएं, उसमें अपने पोषक तत्वों की जानकारी लें, और जो वैज्ञानिक हैं वो सलाह देंगे कि आपको कौन सी फसल लेनी है, कितनी मात्रा में खाद देना है और किस तरह से प्रबंधन मिट्टी का करना है, जिससे अच्छा स्वास्थ्य रहे। किसान की जो है जो बचत है काफ़ी होगी, उससे खाद की बचत होगी और उसकी जो जमीन की उर्वरकता है वो बनी रहेगी। धन्यवाद। सारंग गांव के किसान अब प्राकृतिक खेती की ओर भी मुड़ने लगे हैं। क्षेत्र में रासायनिक खाद और कीटनाशकों का प्रयोग कम हुआ है। इसकी मुख्य वजह है सरकार की कोशिश और कृषि वैज्ञानिकों की सक्रियता। लगातार किसानों को प्राकृतिक खेती के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। किसान रासायनिक खेती के दुष्परिणाम को समझने लगे हैं। बागवानी विशेषज्ञ राकेश कुमार किसानों को एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन और एकीकृत नाशी जीव प्रबंधन को अपनाने की सलाह दे रहे हैं, ताकि प्राकृतिक खेती करने वाले किसानों के उत्पादन का संतुलन बना रहे।
सारंगपुर में हम लगातार किसान यात्रा के दौरान अलग अलग लोगों से, अलग अलग साइंटिस्टों से बात कर रहे हैं। डॉक्टर राकेश कुमार हमारे साथ हैं, बागवानी विशेषज्ञ हैं। वो क्या कहना चाहेंगे इस किसान यात्रा में सारंगपुर के किसानों को, उनसे जानते हैं। बहुत स्वागत दूरदर्शन किसान पर आपका। क्या कहना चाहेंगे हमारे किसानों को और सारंगपुर के किसानों को विशेष तौर पर आप जरा? वर्तमान समय में जो अभी जो किसान भाई को मैं ये कहना चाहूँगा कि जो परिदृश्य चल रहा है, जिसमें लगातार खेती का जो उत्पादन है वो घटते हुए हो रहा है, क्योंकि हम ज़्यादा से ज़्यादा जो रासायनिक खादों पे ही डिपेंड हो रहे हैं। किसान भाइयों को सबसे ज़रूरी है दो चीज़ें मैं बताना चाहूँगा। आज के समय में एक तो एकीकृत जो है पोषक तत्व प्रबंधन और एकीकृत नाशी जीव प्रबंधन, दोनों पे ध्यान देना होगा। क्योंकि एकीकृत क्या होता है कि हम एक ही तरफ से हम किसी ऑर्गेनिक खेती की तरफ अगर डिपेंडेंट होते हैं तो उसमें हमारा उत्पादन कम होता है। अगर हम ज़्यादा रसायनों का इस्तेमाल करते हैं तो हमारा मनुष्य जीवन, साथ ही साथ पर्यावरण का भी बहुत नुकसान होता है। तो किसान भाई को ये ध्यान देना होगा कि अपने को उत्पादन को भी बरकरार रखना है और खेती की जो उत्पादन की स्थिरता है उसको भी बरकरार रखना है। क्योंकि अगर हम केवल रासायनिक खादों पर ही खेती करते रहेंगे तो हमारा उत्पादन का स्तर फिक्स हो जाएगा और निचले स्तर पर चलता जाएगा। तो इसके लिए किसान भाइयों को जैसे अभी गेहूं कटने के बाद हरी खाद का इस्तेमाल करें, साथ ही साथ गोबर की खादों का इस्तेमाल करें। फिर हम जो सिफारिश है, जो रिकमेंडेशन है, उसमें ही हम जो रासायनिक खादें हैं जैसे यूरिया, पोटास और जिंक सल्फेट वगैरह है, वो जो सिफारिश है उससे ज़्यादा नहीं डालें, अधिक मात्रा में ना डालें। साथ ही साथ क्योंकि रासायनिक कीटनाशकों का भी ज़्यादा प्रयोग हो रहा है, तो ये भी हमें ध्यान देना है कि केवल हम खेती पे, जैसे हम नाशी जीव प्रबंधन की बात करते हैं तो उसमें क्या होता है कि फिजिकल मॉनिटरिंग, हम खेतों पे लगातार निगरानी करें। जैसे ही आपको लगे कि हमें खेत में हल्की बीमारी आ गई या कीट आ गई तो उसको हम जैविक तरीके से भी कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन ये मात्रा जब ज़्यादा हो जाती है, कीटों की संख्या या बीमारियों की संख्या ज़्यादा हो जाएगी तो उसमें क्या होता है, किसान सीधे रसायन पे आ जाता है। तो किसान भाई से अनुरोध करेंगे पहले फिजिकल मॉनिटरिंग करें, फिर बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट जैसे फिरमेंट ट्रैप्स है, बहुत सारे ऐसे ट्रैप्स है जिससे ये पता चल जाता है कि हमारे खेत में ये बीमारी आ गई, ये कीट आ गई, इसका हम प्रबंधन कैसे करें। तो इसको आसानी से हम जैव तरीके से कर सकते हैं। रसायन का हमने लास्ट में ऑप्शन रखना है जब हमें कोई चीज़ें काम नहीं करती। उसमें भी जो आपने देखा होगा कि डब्बों पे लाल, पीला, ब्लू और हरा होता है, उसमें सिग्नल होता है, जिससे हरा बहुत सुरक्षित होता है। उससे ज़्यादा कुछ कम सुरक्षित जो है ब्लू रंग होता है, उससे कम सुरक्षित येलो, रेड जब आता है वो खतरनाक हो जाता है। तो हम उस अवस्था तक नहीं जाना है, क्योंकि हमें मानव जीवन को भी बचाना है, साथ ही साथ पर्यावरण को भी सुरक्षित रखना है। दिल्ली में खेती को पूर्ण रूप से कृषि का दर्जा नहीं मिलने से यहाँ के किसानों को अन्य राज्यों के किसानों की तरह सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाता। बावजूद इसके यहाँ के किसानों ने सब्जियों और फूलों की खेती करके शहरी बाजारों की मांग को पूरा किया है। किसान गांव में बढ़ती सहूलियतों को देखकर खुश हैं। मेरा नाम रामचंद्र, गांव सारंगपुर दिल्ली में है। ये गांव बॉर्डर के नज़दीक है और हमारे गांव में तकरीबन एक ही जाति के लोग रहते हैं, एक दो घर पंडितों के हैं बस। ज़्यादातर किसान हैं, खेती पर निर्भर हैं, बहुत कम सर्विस में हैं आदमी। लेकिन गांव में सब भाईचारा अच्छा है, मिलजुल कर सब अपना अच्छा काम करते हैं, किसी से कोई मनमुटाव या भेदभाव नहीं रखते। गांव में कैसा विकास हो? गांव में विकास तो चाहिए, चारों साइड से विकास तो अच्छा होना चाहिए हर चीज़ के लिए। पानी की ज़्यादातर तकलीफ रहती है पानी के लिए, और रोड के लिए भी तकलीफ है। चारों साइड में विकास होना चाहिए। अभी देखो एमएलए है, नई सरकार बनी है तो क्या विकास करती है, हम तो इनके ऊपर आश्रित हैं। ठीक है। किसान मान रहे हैं कि दिल्ली के गांव में सड़क, बिजली और पानी की आपूर्ति जैसी आधारभूत संरचनाओं में सुधार हुआ है। स्कूलों और स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ी हैं, जिससे दिल्ली के ग्रामीण इलाकों के लोगों का जीवन स्तर सुधरा है। मेरा नाम है दयाचंद और जो सारंगपुर में मैं खड़ा हूँ, सारंगपुर का रहने वाला हूँ। ये बहुत अच्छा गांव है, किसान गांव है, और यहाँ का जो वातावरण है बहुत अच्छा है। जो हमारी जो टीम आई हुई है और जो हमारी जो अच्छा काम कर रही है और जो कि अच्छी तारीफ है, जो कि हमारी जो बीजेपी सरकार आई है ये अच्छा काम करेगी और जो अच्छा हमारे लिए हर चीज़ की सुविधा देगी। तो हमने तो भाई वह सरकार चाहिए जो कि हमारे लिए जो काम करे। और बहुत अच्छा कि जो हमारी सरकार बदली है, इससे हमें बहुत लाभ होगा।
भाई सड़क का, पानी का, नाली का, हर चीज़ का सुविधा होगी और शिक्षा की भी सुविधा होगी और रोजगार की भी सुविधा होगी। मैं कपड़ा बेचता हूँ और मैं कपड़ा बेचने वाला भी हूँ और मैं कपड़ा हर चीज़ से मैं तैयार हूँ, हर चीज़ से मैं काम करता हूँ और मैंने ये पता है कि भाई सरकार बहुत अच्छी है। मैं यहाँ सारंगपुर गांव में खड़ा हूँ जी। क्या नाम है तुम्हारा? तिलक राज है जी। हाँ तिलक राज, बताओ जरा गांव में क्या क्या विकास? गांव में जी सारी चीज़ की सुविधा है जी, और हॉस्पिटल की, गलियों की, हर चीज़ की सुविधा है। हाँ, नालियाँ, सड़क? हाँ, नाली और सड़क सब ठीक ठाक है। ठीक है, 1-2 सड़क रह रही है, वे भी बन जाएगी। सरकार बहुत अच्छी है। कौन किसकी सरकार अच्छी? बीजेपी की। हाँ बीजेपी की जी। ठीक, बता तो रहा हूँ जी, बीजेपी की सरकार बहुत अच्छी है। ठीक है, 1 नंबर का काम है उनका। नहीं जी, बस बहुत अच्छा है। भले ही दिल्ली में खेती को पूर्ण रूप से कृषि का दर्जा ना मिला हो, किसानों को सरकारी योजनाओं का पूरा लाभ ना मिल पाता हो, खेती युक्त जमीनें लगातार सिकुड़ती जा रही हों, इन तमाम चुनौतियों के बावजूद भी यहाँ के किसान कृषि क्षेत्र में कमाल कर रहे हैं। किसान परंपरागत खेती के साथ विभिन्न प्रकार की सब्जियों, फूलों की खेती, दुग्ध उत्पादन कर शहरी क्षेत्रों की डिमांड पूरी कर रहे हैं। देश के बाकी हिस्सों की तरह दिल्ली के अन्नदाता भी आगे बढ़ रहे हैं, संवर रहे हैं। गांव सारंगपुर में हमने समझाया कि कैसे हमारे किसान आगे बढ़ रहे हैं और किसान एक नई इबारत लिख रहे हैं, ये समझाने की कोशिश इस किसान यात्रा के दौरान हमने की है। साथ ही गांव की सड़कें, गांव की नालियां, गांव के खंबे, गांव में हो रहा विकास के बारे में भी हमने बताया कि किस तरह से विकास के पथ पर लगातार ये गांव आगे बढ़ रहा है और नई इबारत लिख रहा है। ये समझाने की कोशिश भी इस यात्रा में हमने की है कि इस गाँव के जो किसान हैं वो जैविक खेती की तरफ कितनी तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। और किसी गांव में फिर होंगे हाजिर, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए दूरदर्शन किसान।